तो कल हम लोग वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ का हमने पूरा कंप्लीट थ्योरम को पढ़ लिया था। आज क्वेश्चंस हम लोगों को और कराने थे। लिखा जाए क्वेश्चन, देखो बच्चे ध्यान देना है कि ए वेक्टर इक्वल टू आपको 5 न्यूटन इन साउथ, बी वेक्टर इक्वल टू 6 न्यूटन, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन इन साउथ, वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 6 न्यूटन, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। कोई भी क्वेश्चंस फिजिक्स का खास करके, अभी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 1 जो हमारा फिजिक्स का है पूरा, ये मैकेनिक्स, इसको बोलते हैं जनरल मैकेनिक्स। इसमें किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको बनाना है तो पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना ही होगा। डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चंस आप समझो तो 50% आपका डायग्राम को ड्रॉ करते ही सॉल्व हो गया। 50% जो फार्मूला है, जो डेटा है, उसको पुट कीजिए, सही से कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 न्यूटन इन साउथ, तो साउथ मान लो कि मेरा इस डायरेक्शन का, तो हम लोग क्या किए 5 न्यूटन इन साउथ। अब हमारा क्या कह रहा है कि 6 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ, यानी 30 डिग्री साउथ के साथ बनाएगा वेस्ट की ओर, यही ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मान लीजिए कि ग्राफिकल एक इमेजिनरी लाइन को मैं यहाँ पे सिर्फ डिनोट करता हूँ कैलकुलेशन के पर्पज़ से। तो ये आपका तो ए वेक्टर आ गया। अब जो आप यहाँ से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो साउथ के साथ 30 डिग्री, लेकिन ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े हैं हम लोग कि ए के हेड से, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे हो कि 30 डिग्री आपने बनाया और ए के हेड से आपने बी वेक्टर 6 न्यूटन आपने ड्रॉ कर लिया, हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ का जो आपका फिर ए के टेल से बी के हेड को जो मिलाएंगे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो तो ये बी आपका यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाया जी, ए के डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। हम लोगों को क्या मिला हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से एकदम, कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ठीक है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 5 न्यूटन है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, और फिर 2 × 5 × और cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसल। तो चलो तो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 25 प्लस 36 और प्लस 30√3। अब देखिए तो ये आपका कितना आ गया 61, अरे 61 प्लस 30 × 1.732, तो कितना आ जाएगा आपका 61 प्लस 51.96 आएगा ना, एक जीरो है ना यहाँ, हाँ या ना। तो चलो तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 112.96, 112.96 नहीं होगा। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो तो 112.96 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो पेयर लग गया ना रे, 1 से 1 तो आपका 1 कैंसिल, ये 2 हो गया, यहाँ 1 2 आ गया। तो 1 2 जब आ गया तो फिर आपका यहाँ पे 0 टाइम्स में लगेगा ना, तो यहाँ 0 दिए तो फिर ये 0, तो आपका फिर से ये 12, ये 2 0 आ गया। ये जानते हो कि ना, अगर 1 मतलब 2 अगर मान लीजिए डिजिट आया, अगर नहीं फिर से प्रोसेस हो रहा है तो डिवाइड के तरह ही यहाँ भी 0 आता है, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट, अब आपका यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे अब 96, हाँ या ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 टाइम्स में ये हो जाएगा ना। तो ये आपका 36 और ये आपका 12, तो यहाँ से कितना आ गया 60। तो यहाँ पे हम लोग 10.6, चूँकि ग्राफ में तो हमको इससे ज़्यादा वैल्यू तो आया नहीं होगा, तो यहाँ से रिजल्ट देखो 10.6 न्यूटन। अब चलिए इसका डायरेक्शन हम लोगों को निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan बीटा इक्वल टू, ध्यान देना है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, हाँ या ना। तो b आपका कितना है रे प्यारे बच्चों 6 sin 30 डिग्री, और आपका ये 5 प्लस 6 cos 30 डिग्री, हाँ ना। तो 6 sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और फिर ये 5 और 6 cos 30 डिग्री का वैल्यू
√3/2, तो ये 3 ना, और ये आपका 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 5 + 3√3 आ गया। अब चलो तो यहाँ पे अब ध्यान देना है, क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन में, तो 3/5 + 3 × 1.732 है ना, तो 3/5 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ये आपका 3 7 और 21 बैलेंस 2, और ये 5 यानी 5.196। अब इसको ऐड कर दोगे तो देखो यहाँ पे कि 10 बीटा इक्वल टू आपका आ गया 3/10.196। अब देखो बीटा इक्वल टू आप यहीं से 10 इन्वर्स, ध्यान दो, बीटा इक्वल टू 10 इन्वर्स आप यहीं से लिख देते, कितना 3/5 + 3√3, या बहुत करना है तो रेशनलाइज कर देना है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में तो इसका वैल्यू तो पूछेगा नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्या यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आप ग्राफ कॉपी पे इसको चेक कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो तो मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ध्यान देना है कि 16.39 डिग्री का आ रहा है, यानी 16 डिग्री आया है। तो 16 डिग्री किसके साथ, विथ साउथ टुवर्ड वेस्ट, यानी वेस्ट ऑफ साउथ। क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ। तो चलो तो प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान देना है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 16 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। उसमें तो आपका 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में यहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। एक पी वेक्टर इक्वल टू, मैं लास्ट क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन का हम पैटर्न चेंज करेंगे। तो अब की बार एकदम सब लोग कंसस होके जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना है। पी वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, अ बॉडी मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बेंड्स 30 डिग्री विथ ईस्ट टुवर्ड नॉर्थ एंड इट स्पीड बिकम्स, या वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी होल जर्नी, यानी पूरे जर्नी का रिजल्टेंट क्या है ये आपसे पूछेगा। लेकिन मैं अभी आपको एक्चुअली ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखता हूँ। इन ईस्ट एंड 120 डिग्री एंड क्यू वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? अब चलो थोड़ा इसको हम लोग ग्राफिकली क्वेश्चन को, पहले मैंने बताया ना कि क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफिकली अगर ड्रॉ कर लिए, बना लिए, तो समझो 50% प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो आपको क्या है कि पहले आपका ध्यान देना है कि पी वेक्टर इक्वल टू आपका 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट है, तो ये पी वेक्टर हो गया। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पी वेक्टर के हेड से ही ड्रॉ कर दिए। क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री विथ ईस्ट टुवर्ड वेस्ट। तो क्या करोगे यहाँ से 120 ना, पहला कट किए तो 60, दूसरा कट किए 120, यहाँ से आपने क्यू वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अरे हाँ या ना, ये है ना विथ ईस्ट टुवर्ड वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज में। अब आपका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा। पी वेक्टर के साथ क्यू वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बनाया, 120 डिग्री का बनाया। कितना बनाया, 120 डिग्री का बनाया। तो चलो अब लिखोगे नाउ आर वेक्टर इक्वल टू, डायग्राम भी बनाना है, आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर की जगह पे क्या है रे, पी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। समझ में आया। ए वेक्टर की जगह पे पी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पे क्यू वेक्टर, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, वही है ना। तो चलो तो यहाँ पे पी वेक्टर इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 कॉस 120 डिग्री। सुन रहे हो। तो चलो कितना आ गया ये 4 + 16 प्लस आपका ये कितना 16, कॉस 120 का वैल्यू -1/2 कट हो जाएगा ये, तो 8। तो देखिए तो आपका यहाँ से 16 4, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12, और क्या आएगा 2√3
2√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब चलो डायरेक्शन टेन बीटा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी इक्वल टू क्या 4 और साइन 120 डिग्री है ना, और ए वेक्टर का वैल्यू 2 और फिर बी वेक्टर का वैल्यू 4 कॉस 120 डिग्री हुआ ना जी। तो चलो तो अब देखो यहाँ 4 साइन 120 का वैल्यू कितना √3/2 4 और कॉस 120 का वैल्यू -1/। तो देखो तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, तो 2√3 और डिवाइडेड बाई ये 2 - 2 ना रे। तो देखो यहाँ 2√3/0 यानी अनडिफाइंड। कॉस कितना का वैल्यू 10 कितना का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, सॉरी 10 कितना 1090 का वैल्यू 1090 इक्वल टू आपका अनडिफाइंड होता है ना। तो चलो यहाँ से 10 बीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा इन्फिनिटी यानी 1090 का वैल्यू यानी बीटा इक्वल टू आपका आ गया 90 डिग्री। तो सुनो बीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री आया, तो कहाँ पे आपका ये आंसर है, ये ना, अरे यही ना है। तो क्या लिखोगे 90 डिग्री किसके साथ है, ईस्ट के साथ ना। इसके साथ 90 डिग्री कौन बनाता है, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ है ना, क्लॉकवाइज में साउथ। तो चलो यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू, देखो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये लिखना यहाँ शोभनीय नहीं होगा कि 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तब समझेगा डायरेक्शन का पूरा ज्ञान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा, या तो नॉर्थ बनाएगा नहीं तो साउथ बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ही बनाएगा, तो डायरेक्ट इन नॉर्थ। हम लोगों को फॉर्मूला मिला है, ध्यान देना है कि मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तब ना आप आर इक्वल टू निकाले हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग गया है। हम इस दोनों टर्म को LHS में लेके चलते हैं। देखिए हो गया, चलो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ है ना। तो अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट मेरे को दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर के बीच लगने वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। दोनों वेक्टर के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। समझ गए? आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करता हूँ। पहला ध्यान देना है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। मैंने आपको ए और बी का रिजल्टेंट के लिए हमने आपको a प्लस बी पढ़ाया है। वेक्टर का तो यही ना है, r इक्वल टू ए प्लस बी ना। अरे r का मॉडुलस निकालते हो तब ना उसका वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन आपको ग्राफ में तो मैंने r इक्वल टू कभी मॉडुलस तो नहीं यूज़ किया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चूंकि अभी इसमें दोनों है, हाँ या ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसका तो मान लीजिए दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो ये ध्यान देना है, तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना है सब लोग, 2i माइनस जे प्लस के प्लस i प्लस जे प्लस के। प्यारे बच्चों 2i और i कितना होगा, माइनस जे और प्लस जे, 0j कैप होगा ना, और k कितना, r वेक्टर आ गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या है कि मॉडुलस ऑफ r है यानी r का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ a है तो a का मैग्नीट्यूड, अब मॉडुलस ऑफ b है तो b का मैग्नीट्यूड। r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 0j प्लस 3k, 2k है। तो r वेक्टर इक्वल टू आ गया। तो अब देखो यहाँ r वेक्टर का हम लोग निकालेंगे अब मॉडुलस, √3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 9 प्लस 0 प्लस 4 √, लिख लें। अब चलो यहाँ पे फॉर्मूला में हमको a का भी मॉडुलस चाहिए और b का भी मॉडुलस चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ पे a वेक्टर का मॉडुलस √i के साथ क्या है, 2 का स्क्वायर, j के साथ क्या है
और k के साथ क्या है, 4 + 1 + 1 रूट अंडर 6 यूनिट। चलो प्यारे बच्चों, b वेक्टर इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 1 + 1 + 1 का स्क्वायर होगा ना। ये i के साथ भी 1, j के साथ भी 1 और k के साथ भी 1, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 यूनिट। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab होगा ना जी। तो चलो, तो यहाँ पे अब r का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 3 है ना। तो चलो, तो यहाँ पे 13 - 6 - 3 और यहाँ पे ध्यान देना है आपका कि 6 इंटू रूट अंडर में 6 इंटू 3, तो 3√2 लिख दूँ, 18 नहीं हो जाएगा। तो 18 का तो 3√2 होगा ना, तो मैं यहाँ पे 3√2 कर लेता हूँ। चलो, तो ये कितना हो गया, 9। तो 13 में 9 जाएगा तो 4/6√2 ना जी। तो इसको कट करो, ये 2 हो गया, ये तुम्हारा कितना है, ये 3 ना, इसको कट करो तो √2 ना, तो √2 देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √2। अब ये वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट मालूम, तो हम इतना ही लिख के आंसर इसका छोड़ देंगे, साइंटिफिक का जरूरत करना। लेकिन हाँ, क्या आंसर आ सकता है सर इसका, तो अभी मैं बता देता हूँ। अभी आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो बता देता हूँ कि इसका क्या हो सकता है। 61.87 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 यानी 0.5। देखो ना, इसको ऐसे भी रिलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1.414 लिखेंगे ना बाय 3 ना, तो चलो, तो इसको डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कितना होगा, 3 4 और 12 नहीं होता है, बैलेंस, फिर 7 फिर 1 तो 0 पॉइंट। अब देखो तो यहाँ पे तुम्हारा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो देखो, अब तुमको हम बताते हैं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री में cos का वैल्यू धीरे धीरे घटते जाता है ना। ये 60 का वैल्यू आपका 1/2 है, ये 61 का वैल्यू आपका कितना है, 0.4171 है ना। अब आपको इसमें cos थीटा इक्वल टू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, इसमें थीटा का वैल्यू अगर नोन है, r का वैल्यू नोन है, a का वैल्यू नोन है, तो b का वैल्यू अगर अननोन भी है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, b का वैल्यू अगर अननोन भी है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने को मिलेंगे। लिखा जाए एक और क्वेश्चंस, वेक्टर a एंड वेक्टर b बनाओ तो बन जाएगा। बनाओ। सबसे पहले तुम r वेक्टर निकालोगे, a + b 2i + 0j। अब देखो r का मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। a वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालते हो, मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ सब लोग समझ रहे हो। a वेक्टर का i - j नहीं है, तो i के साथ 1 और j के साथ -1। अभी मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, ऐसे ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, सब टेक्निक बताएंगे। देखो यहाँ cos थीटा इक्वल टू क्या, ठीक है। तो देखो तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इंटू √2, तो कितना 4 - 2 - 2 अब बाय 4, क्या कि √2 इंटू √2 2 2 और 4, तो 0/4 इक्वल टू 0। चलो रे प्यारे बच्चों, cos थीटा इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब तो थीटा इक्वल टू कितना, समझ में आया, कुछ है इसमें। तो क्वेश्चंस और लो, लास्ट क्वेश्चन, और इसको हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप बनाएंगे। ए वेक्टर आपका ईस्ट में, बी वेक्टर क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 60 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट आपका a + b और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो सिंपल है, r इक्वल टू निकालो यहाँ पे। cos कितना बाबू रे, cos 60 का वैल्यू 148 ना, कितना का स्क्वायर रूट होता है, डायरेक्ट नहीं है, कितना आएगा 2√37 न्यूटन। आ गया। डायरेक्शन निकालना है
टेन बीटा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी का वैल्यू बाबू कितना 6 साइन 60 और 8 प्लस 6 कॉस 60। एकदम देखो तो सिंपल है। 6 साइन 60 का वैल्यू √3 बाय, अच्छा कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको भी 3, कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 11 होगा ना। तो बीटा इक्वल टू क्या बाबू रे, tan इनवर्स 3√3 बाय डिग्री के वैल्यू से कोई लेना देना